सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा, जो लोग गेट और ईएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर के आया और ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो 20 मार्च को होना है। तो ऑब्वियसली जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं ना, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए बूस्टर साबित होते हैं और उसमें अगर आप अच्छा रैंक लेकर के आते हो तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। तो आज ही जाइए अपना स्लॉट बुक करिए फ़ोन नंबर के थ्रू, ताकि जा करके आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे सको। उसके अलावा जो लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी का, गेट या ईएससी का, वो सब्सक्रिप्शन ले लें, क्योंकि प्राइस हाइक बहुत जल्दी होने वाला है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कितना डिफरेंस हो जाएगा प्राइस हाइक में। तो मेरे हिसाब से जो मेरा कोड है करियर अड्डा, उसको यूज करते हो तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। देखो, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे पढ़ाती है, जिससे आपकी रैंक अच्छी आएगी, आप अच्छे कॉलेज में जाओगे और गेट की अच्छी प्रिपरेशन करोगे, पीएसयू में सेलेक्ट होगे, तो कहीं ना कहीं ये बूस्टर है आपके लिए। तो जाइए, लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन दे दिए, एक बार जाकर क्लिक करके जरूर देखिए। का कमेंट आया था कि मेरे को सर ये बताइए कि क्या अब जो गेट का एग्जाम है, जो 2023-24 में गेट का एग्जाम होगा, वो बीटेक वालों के लिए जरूरी होगा, कंपलसरी हो गया? तो इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। देखो, गेट का जो एग्जाम है ना, समझ लो एक तरह से कहीं ना कहीं कंपलसरी ही मान लें बीटेक वाले, तो बेटर है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर गेट के एग्जाम को आप कंपलसरी नहीं मानोगे ना, तो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी, आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि लाइफ में क्या हो रहा है, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं। वो चीज़ें मानना बड़ा ज़रूरी है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो, क्योंकि गेट ही एक ऐसा मीडियम है कि गेट आप जब क्रैक करोगे तभी जाके आप गवर्नमेंट सर्विस में जा सकते हो। किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में 80-85% जितने भी कंपनीज हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, चाहे वो एनटीपीसी हो, बीएचईएल हो, आईओसीएल हो, पीजीसीआईएल हो, मैक्सिमम कंपनियां जो है वो गेट के थ्रू ही आपको लेकर के जाती हैं। गेट अगर आपने अच्छी रैंक लाई है तो सीधे जीडी और पर्सनल इंटरव्यू होते हैं, उसके बाद से डायरेक्ट इन कंपनियों में सिलेक्शन हो जाता है। हाई पेड सैलरी जॉब होती है यहाँ पे और बहुत सारे आपको अलाउंस भी मिलते हैं। तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और मेरे हिसाब से आप लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, जो ये स्कीम है गेट वाली। और एक चीज़ और बताना चाहूँ, देखो, बीटेक लेवल पे हो ना तो गेट की प्रिपरेशन सही से करो यार, क्योंकि अगर आपने सही से नहीं किया गेट की प्रिपरेशन ना, तो अच्छी रैंक लेकर के नहीं आ पाओगे। अच्छी रैंक नहीं आएगी तो हमेशा आप प्रॉब्लम में रहोगे। अगर देखो, रैंक अगर थोड़ा मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक भी खराब आ जाए तो स्कोर कार्ड वैलिड भी होता है 2 साल के लिए। स्कोर कार्ड का यूटिलाइजेशन आप प्राइवेट इंडस्ट्री में भी कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जो गेट के स्कोर कार्ड पे आपको जॉब देने के लिए तैयार है। तो गेट में अच्छा स्कोर करोगे, गेट का स्कोर कार्ड अच्छा होगा, तो अब इसलिए आपके लिए जॉब भी अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही अच्छी होगी। तो उन सब चीज़ों का आपको फायदा उठाना चाहिए कि किस तरह से चीज़ें हैं, किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। ये सारी चीज़ें आपको माइंडसेट में लेकर के आना चाहिए। जब तक एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे ना, तब तक आप गेट का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। अभी ऐसा कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है कि बीटेक वालों को गेट का एग्जाम देना ही देना है, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं गया है। लेकिन अपने माइंडसेट में सोच लो, एक ही रास्ता है जिसके थ्रू आपको गुजरना है, तो क्यों ना उस रास्ते को पहले ही चूज कर ले। उस रास्ते, जब उसी रास्ते से होकर के हमें जाना है, रास्ता वहीं से होकर जाता है, तो ऑब्वियसली उस रास्ते पे चलने से पहले उसकी बारीकियों को समझ लें कि क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। जब वो सारी चीजें आप जान लोगे ना, तो गेट का एग्जाम इजिली आप क्रैक कर ले जाओगे। और गेट का एग्जाम बहुत अच्छा होता है यार, अगर आप क्रैक करते हो, अच्छी रैंक लेकर के आते हो। देखो, जितने भी टॉपर्स हैं, बहुत सारे टॉपर्स हैं, अपने पर्सनल उनके व्यूज़ हैं, ऑब्वियसली वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि गेट का एग्जाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है इंडिया में। पहले गेट की उतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब से गेट के बेसिस में पीएसयू में सिलेक्शन होने लगा, तब पब्लिक सेक्टर की कंपनियां इन्वॉल्व नहीं थी, तब जाकर के सिर्फ एमटेक करने के लिए लोग गेट में जाते थे। लेकिन अब जो है लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री में जाते हैं, तो ऑब्वियसली स्कोप अच्छा खासा है। तो बीटेक वालों को एक माइंडसेट, एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग बना लेनी चाहिए, चाहे आप बीटेक फर्स्ट ईयर में हो, चाहे बीटेक सेकेंड ईयर में हो, चाहे आप थर्ड ईयर में हो, इवन दो आप फाइनल ईयर में हैं, तब भी प्लान बनाइए। लेकिन कहीं ना कहीं वो प्लान अलग अलग तरीके से होना चाहिए। फर्स्ट ईयर वालों के लिए अलग प्लान होना चाहिए क्योंकि उनके पास टाइम होता है, और सेकंड ईयर वालों के पास थोड़ा सा कम टाइम होता है, थर्ड ईयर वालों के पास उससे थोड़ा सा कम होता है, फाइनल वालों के पास टाइम ही नहीं होता है। बस आपको एक स्ट्रेटजी, प्रॉपर हार्डकोर स्ट्रेटजी बना करके फाइनल ईयर वालों को गेट के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप होते हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे वो छोटा सा इंटरव्यू हो, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें आपको अटेम्प्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं जो टेस्ट होते हैं ना, वो बूस्टर होते हैं आपके करियर के लिए। आपकी जो प्रिपरेशन होती है वो पता चलता है आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, होपलेस हो रहे हो एग्जाम में या सही से एग्जाम दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। तो बस आज की वीडियो में इतना। आई होप गाइस वीडियो आपको समझ में आया होगा। और जो लोग टेलीग्राम पे हो, क्रेडिट चैनल टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी क्रेडिट चैनल को ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।